राम राम आप सभी को मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी यह है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक फल फूल खाए, 100 वर्षों तक साग पर जीवन निर्वाह किया और हजारों वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए रहकर तप किया। उनके इस घोर तप और त्याग के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिले और अंत में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए। तो ये थी ब्रह्मचारिणी माँ की कहानी। अब दिखाते हैं आज मैंने दिन भर क्या किया। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स भी देखे होंगे। तो हमारे यहाँ पे भरैया ने छत्ता लगाया था, एक जगह और भी लगाया था, तो वो मैं हटाने गई तो मैंने देखा यहाँ पर चमगादड़ बैठे हुए हैं। मैं तो डर गई कि अब इसे हटाया कैसे जाए। फिर मैं गई और डंडा लेके आई। फिर मैंने ये वेंटिलेशन वाला ओपन किया और यहाँ से मैंने चमगादड़ भगाए। फिर मैं दूसरे रूम में गई तो वहाँ पर चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ था। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये चिड़िया इतने पत्थर कैसे उठा के लाई गई। इतनी छोटी सी चिड़िया है। जब मैं आई थी यहाँ बैठी हुई थी, उसके अंडे भी रखे हुए थे। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो भाई मैं जा रही हूँ। वो बहुत चींची करने लगी थी, मैं चली गई वहाँ से। फिर मुझे भरैया का छत्ता हटाना तो मैंने एक डंडा लिया, उस पर कपड़ा बांधा और मैंने ऑयल डाल दिया था। मिट्टी का तेल तो नहीं था। मैंने कहा इससे ही काम चलाते हैं और फिर मैंने इस पर आग लगा दी। हाँ, मुझे ये सब काम करने में बड़ा मज़ा आता है। फिर मैंने भरैया का छत्ता हटाया। ये कहो कि मैं अभी तक बस्ती आ रही हूँ, मुझे भरैया ने काटा नहीं। किसी दिन मुझे काटा ना तब मुझे समझ आएगा, तब मैं ये सब काम करना बंद कर दूँगी। फिर नाश्ते में मैंने साबूदाने के कटलेट खाए थे। आपने देखा होगा मेरे शॉर्ट वीडियो में, मैंने इसकी रेसिपी डाली हुई है। और खाने में आज दाल थी और आलू बीन्स की सब्जी थी, टमाटर की चटनी थी और चने की रोटी थी और चावल था और अचार था। हम लोगों ने ये खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने और भी अपने काम किए। फिर शाम को हम लोग मंदिर के लिए तैयार हुए और निकल गए मंदिर के लिए। ये हम लोग मंदिर के पास आ गए थे। फिर यहाँ पर मुझे मोर दिखा पहले अकेले। फिर मैंने देखा कि यार मोर बैठा हुआ, फिर पास जाकर देखा नहीं अकेला नहीं है भाई, वो मोरनी भी है उसके साथ में। वो दोनों कुछ अपना खा रहे थे बड़े आराम से। फिर मैंने मोर से कहा कि वापस आते टाइम मुलाकात होगी, तुम आराम से खाओ। फिर मैं मंदिर पहुंच गई थी। मैं आपको पहले मंदिर दिखा देती हूँ चारों तरफ से मंदिर के कैसा है। बहुत सारी पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, हरियाली है, पुल दिखता है यहाँ से, नदी भी दिखती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस मंदिर पे। और अब आपको कराते हैं हमारी माता रानी के दर्शन। ये मिलिए हमारी माता रानी से और आराम से दर्शन करिए। हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक बार में एक ही लोग पूजा कर सकता है क्योंकि इनकी जो मठिया है वो छोटी सी है। फिर मैं गई अंदर और मैंने आरती करी, दीपक जलाया और आराम से मैंने पूजा करी। फिर मैं बाहर आई। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कैसे लोग लाइन लगाकर बैठे हुए हैं कि भाई एक आए तब दूसरा जाए। फिर हम लोग थोड़ी देर मंदिर में बैठे और निकल गए घर की ओर। क्या आप लोग बता सकते हैं आपने मेरे ब्लॉग में कितने पशु पक्षी आज देखे? तो जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए जिससे और भी लोग माता रानी के दर्शन कर सकें। मिलते हैं अगले दिन।